हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले अगले ग्राफ की, और इसको बोलते हैं लीन-वीवर-बर्ग प्लॉट, या फिर इसका दूसरा जो नाम है वो है डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। ये प्लॉट की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्योंकि जो हमने प्लॉट पढ़ा था ये हमने माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में ये वाला प्लॉट पढ़ा था, और इसकी हमने ये इक्वेशन जो है वो ड्रॉ करी थी या हमने वहाँ से डिराइव करी थी। तो इस लीन-वीवर-बर्ग जो प्लॉट है या इक्वेशन है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये हमको यहाँ पे समझाना है, और यही इसकी इम्पॉर्टेंस भी है, और यहाँ पे हमको लीन-वीवर-बर्ग में इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि लीन-वीवर-बर्ग थे वो कौन थे? हैंस लीन-वीवर और डीन बर्ग जो हैं, ये दोनों दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1934 में एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन दिया, और उसका एक ग्राफ जो है और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो लीन-वीवर-बर्ग प्लॉट जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का ही। ठीक है, यह हम बोलें कि प्लॉट कर्व का ही, ये माइकलिस मेंटेन कर्व है, तो लीन-वीवर-बर्ग जो है वो इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये हमारी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है, तो लीन-वीवर इक्वेशन जो है वो इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये हमारे मन में आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लीन-वीवर-बर्ग ने ये इक्वेशन या ये प्लॉट डिराइव किया? तो वाई? तो ये जो जरूरत पड़ी है टू कैलकुलेट द एक्यूरेट वी मैक्स वैल्यू। Now what is the problem with the Michaelis Menten equation then? अगर ये Vmax वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डिराइव किया गया, तो फिर इस प्लॉट के साथ दिक्कत क्या है? इस प्लॉट के साथ जो दिक्कत है वो है इसका कर्व होना। ठीक है, सो द कर्व नेवर टचेस इन द Michaelis Menten प्लॉट या द कर्व नेवर टचेस टू द Vmax वैल्यू। ठीक है, इट मींस दिस वैल्यू, दिस रेड लाइन विल वेरी क्लोज टू, जैसे मान लीजिए दैट इज योर, दिस इज योर Vmax वैल्यू, एंड दिस रेड कर्व इज रीचेस टू एज क्लोज एज पॉसिबल बट नेवर टचेस टू इट। सो व्हेन इट टचेस टू इट, इट इज इनफाइनाइट, द इनफाइनाइट कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। व्हेन इट टचेस टू द, इट इज इनफाइनाइट, ये कहां जाके टच होगा? दैट इज इनफाइनाइट वैल्यू। सो फ्रॉम दिस plot it is difficult to calculate the exact value of Vmax value। इस Vmax की एग्जैक्ट वैल्यू हम इस प्लॉट से जो है एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाते। दिस इज द वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द, आप बोल सकते हैं, माइकलिस मेंटेन प्लॉट। ठीक है, क्योंकि यह असिम्प्टोमेटिकली होता था, इसको बोलते हैं असिम्प्टोमेटिकली। इसका मतलब ये कि ये जो Vmax है, ये इसका जो कर्व है ये इसके क्लोज तो हो जाएगा जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, लेकिन इसको कभी टच नहीं करेगा। तो ये टच कब करेगा? दैट विल बी ए इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इधर बढ़ाते चल रहे हैं, लेकिन ये प्लॉट जो है इसके क्लोज से ही चलता चलता आगे बढ़ता चल रहा है, और ये कहां जाएगा? दैट विल बी एंडलेस। ये कहां जाएगा? तो ये इसके नीचे ही बना रहेगा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, from this Michaelis Menten plot, it is difficult to find out the Vmax value। exact Vmax value जो है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो Vmax वैल्यू अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो Vmax बाय 2 वैल्यू भी हम आइडेंटिफाई एग्जैक्ट नहीं होगी। अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी तो हमने जो एक्स्ट्रापोलेट करके Km की वैल्यू निकाली है, दैट विल बी नॉट आइडेंटिफाई एक्यूरेटली। So to calculate this value and this value accurately, the Line-Weaver-Burk plot is used। ठीक है, तो this is the reason why the Line-Weaver-Burk plot is used instead of the MM प्लॉट, या हम बोले माइकलिस मेंटेन प्लॉट की तुलना में। ठीक है, तो हमको यही बताना है क्यों इसको यूज किया गया, टू कैलकुलेट द एक्यूरेट Vmax वैल्यू। क्यों एक्यूरेट Vmax वैल्यू हमको माइकलिस मेंटेन से नहीं मिल पा रहा है? ये इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कर्व नेवर टचेस टू दी Vmax वैल्यू। ठीक है, Vmax वैल्यू पे नेवर टचेस। व्हेन इट टचेस,
इट इज इनफाइनाइट कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे वो उसको टच करेगा। सो अगर हमको वी मैक्स की वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिलेगी तो वी मैक्स बाई 2 की वैल्यू हमको एक्यूरेट नहीं मिलेगी, और अगर वी मैक्स बाई 2 की वैल्यू हमको एक्यूरेट नहीं मिलेगी तो हम Km की भी एक्यूरेट वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम इस चीज को एक्यूरेटली, तो हमको ये दोनों ही चीजें जो हैं एक्यूरेटली नहीं मिल पाएंगी। तो इस चीज को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए लीन-वीवर-बर्क प्लॉट, या हम बोले कि हैंस लीन-वीवर और डीन बर्क ने 1934 में एक नया प्लॉट या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन दिया। इसी को हम लीन-वीवर-बर्क प्लॉट या इक्वेशन बोलते हैं। अब इसकी प्लॉट बनाने से पहले इसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं और फिर हम इसका प्लॉट डिराइव करेंगे। तो इक्वेशन को हम बोल रहे हैं कि इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। तो दिस इज द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। ये क्या है, मैं पेन ले लेता हूं। ये कौन सी इक्वेशन है, माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। V0 इज इक्वल टू V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। दिस इज द MM इक्वेशन। नाउ व्हाट टू डू टू गेट द लीन-वीवर-बर्क इक्वेशन। अगर हमको लीन-वीवर-बर्क की इक्वेशन डिराइव करनी है तो हमको क्या करना होगा, वी हैव टू मॉडिफाइड इट, तो वी हैव टू इन्वर्स इट। जो नीचे की चीज है उसे ऊपर ले जाइए और ऊपर की चीज को नीचे ले जाइए, इन्वर्स द इक्वेशन। तो इन्वर्स द इक्वेशन करेंगे तो V0 हो जाएगा 1/V0, V मैक्स जो है वो नीचे आ जाएगा, Km की वैल्यू, Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहां पे हमने यही किया है, Km ऊपर आ गया, V मैक्स की वैल्यू जो है वो नीचे आ गई। नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। नाउ दिस V मैक्स को एक बार इसके साथ लिखिए, V मैक्स प्लस इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को एक बार इसके साथ लिखिए। तो 1/V0 हमने यहां पे लिखा, इस Km के साथ हम एक बार इस डिनोमिनेटर को लेंगे, तो Km V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। V मैक्स में इसमें से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/V0, 1/V0, ठीक है, Km अपॉन V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/V मैक्स वैल्यू। तो 1/V मैक्स वैल्यू। नाउ अगेन सिंप्लीफाई दिस, दिस इज नॉट द करेक्ट एग्जीक्यूशन। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को भी जो है इसमें से, इस वाले इसमें से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को भी अलग कर ले रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा, 1/V0 Km अपॉन V मैक्स इंटू 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/V मैक्स वैल्यू। दिस इज द लीन-वीवर-बर्क इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीन-वीवर-बर्क इक्वेशन, जो यहां पे लिखी हुई है। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, द लाइन इक्वेशन बोलती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो y इज द रिप्रेजेंटिंग द y एक्सिस, तो 1/V0 इज रिप्रेजेंटेटिव द y एक्सिस, 1/V मैक्स वैल्यू इज रिप्रेजेंटेटिव द इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कौन कौन सा, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वैसे हम बहुत सी बार ये पढ़ चुके हैं तो आपको याद हो गया होगा। y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्लोप है, और ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है। ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है वो स्ट्रेट लाइन की है। तो इसमें तो हमको कर्व वाला ग्राफ मिला था। लीन-वीवर इक्वेशन या लीन-वीवर-बर्क प्लॉट जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन वाला मिलेगा, एंड फ्रॉम दिस प्लॉट इट इज इजी टू कैलकुलेट दी V मैक्स वैल्यू। V मैक्स वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम 1/V मैक्स टू मतलब Km की वैल्यू जो है वो हम इजीली आइडेंटिफाई या कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स का। तो देयर आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लीन-वीवर-बर्क प्लॉट। ठीक है, हैंस लीन-वीवर डीन बर्क प्लॉट 1934। डबल रेसिप्रोकल क्यों बोला है,
क्योंकि हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ इन्वर्स किया है, दोनों तरफ इसका रेसिप्रोकल ले लिया है। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेने के कारण हमको ये वाली इक्वेशन मिली। किस इक्वेशन को हमने रेसिप्रोकल किया है? माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को हमने रेसिप्रोकल किया है और डबल किया है, दोनों तरफ किया है, इसलिए वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगी। तो y इजिकल टू mx प्लस सी को ये बताता है। इस वैल्यू को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन चेन एंड दिस इज द लीन-वीवर-बर्क प्लॉट है। ये लीन-वीवर-बर्क प्लॉट में हमने x एक्सिस पे क्या लेना है? तो व्हाट इज आवर x एक्सिस? x एक्सिस इज 1/s, तो हम यहाँ पे 1/s लिखे हैं। ठीक है, y एक्सिस पे आपका 1/0, तो y इजिकल टू जो एक्सिस है वो हमारा 1/0 होगा। ठीक है, दिस इज द स्लोप। स्लोप क्या है? वो डिक्लाइन है कि ये जो इसका स्लोप है वो कितना है। इसका स्लोप कितना है? km अपॉन वी मैक्स। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। इंटरसेप्ट, जहां पे ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है लाइन, ठीक है, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। जहां पे ये y एक्सिस पे ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है वो क्या कहला रही है? वो 1/v max वैल्यू कहला रही है। तो दिस इज द इंटरसेप्ट वैल्यू 1/v max वैल्यू। अगर हमको km की वैल्यू निकालनी है तो हम km की वैल्यू कैसे निकालते थे? v max by 2। तो हमको इसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑन द x एक्सिस। जब हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो हमको 1 माइनस वैल्यू मिलेगी, माइनस टू दी 1/km वैल्यू हमको मिलेगी। फ्रॉम दिस ग्राफ, इस लीन-वीवर-बर्क ग्राफ से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वी मैक्स वैल्यू, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे आया है, y एक्सिस पे आया है, तो हम एक एग्जैक्ट वैल्यू जो है इस ग्राफ की लाइन से हम वी मैक्स की कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब हम वी मैक्स की वैल्यू इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम km की वैल्यू भी इस एक्स एक्सिस पे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो दिस इज द easier to identify the Vmax value and Km value from the लीन-वीवर-बर्क plot. That's why it is derived. ठीक है। Now what are the advantages? तो advantages मैं आपको बता ही चुका हूं। Vmax value easily calculated की जा सकती है। Any change in the Vmax value and Km value can easily calculated from this value. ठीक है, तो अगर Vmax की वैल्यू हम इस पर नहीं इजीली कैलकुलेट क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ये टच नहीं हो रहा था, इसकी वैल्यू सही नहीं आएगी तो इसकी वैल्यू भी सही नहीं आएगी। इससे हमको इसकी वैल्यू भी सही मिल रही है और इसकी वैल्यू भी, km की वैल्यू भी हमको सही मिल पा रही है। एप्लीकेशन क्या है? लीन-वीवर-बर्क प्लॉट का जो मेन एप्लीकेशन है वो है एंजाइम इनिबिशन को समझने में। एंजाइम इनिबिशन हम आगे वाले लेक्चर में लेंगे कि एंजाइम इनिबिशन में हम ये दोनों ग्राफ से समझाएंगे एंजाइम इनिबिशन को। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस, इस एंजाइम इनिबिशन को समझने में इस प्लॉट का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। लिमिटेशन क्या है? जैसे कि इस ग्राफ का एक लिमिटेशन था, वैसे इस ग्राफ का भी एक लिमिटेशन है। तो लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन नंबर 1, इनवर्स वैल्यूज। ठीक है, हम हर जगह देख रहे हैं कि इनवर्स वैल्यू 1 वैल्यू है। ठीक है, तो क्या होता है? एट द Vmax इज कैलकुलेटेड वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हमने ये देखा है कि जब Vmax अचीव होता है तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लेंगे तो 1/V सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी, विच इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चूंकि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 और 1/4 लिखेंगे तो जितनी बड़ी संख्या होगी नीचे उतनी छोटी संख्या हमको मिलेगी। ठीक है, तो जब सबस्ट्रेट की ज्यादा वैल्यू हम लिखेंगे तो हमको 1 सबस्ट्रेट की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉलर हो जाएगी। इस स्मॉल वैल्यू को विच इज डिफिकल्ट टू प्लॉट ऑन दी ग्राफ पेपर, अगर हम इस प्लॉट को ग्राफ पेपर के ऊपर डिराइव करेंगे या हम ड्रॉ करेंगे तो हमको इस 1/s की वैल्यू को इस वहां पे डिनोट करने में प्रॉब्लम आएगी। साथ के साथ चूंकि इनवर्स वैल्यूज यूज की जा रही हैं, जैसे कि अपन ने बोला, और इनवर्स वैल्यू के कारण स्मॉल वैल्यूज हो रही हैं, तो बहुत टाइम क्या होता है कि एक ही वैल्यू एक ही जगह ऐसी क्लस्टर्स हो जाती हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी वैल्यू जो है वो एक जगह क्लस्टर्स हो जाती है। दैट विल बी डिफिकल्ट टू ऑन द ग्राफ पेपर।
लेकिन इसको आजकल ओवरकम कर लिया गया है लिमिटेशन को बाय द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो दिस इज द लीन-वीवर बर्क प्लॉट इक्वेशन। हम इसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के बोलते हैं। ये डिराइव जो है वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन से किया गया है। एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज है कि इससे हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वी मैक्स वैल्यू और केएम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।